नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है बीमारी के ठिकाने। रेडी, स्टार्ट। यह अपने आप में एक बेहद अफसोसजनक हालत है कि जिस दौर में साफ सफाई का ध्यान रखना केवल ज़रूरी नहीं अनिवार्य काम के रूप में देखा जा रहा है, उसमें खुद कुछ अस्पतालों में फैली गंदगी हालात को और ख़तरनाक बना रही है। ख़ास तौर पर जिस अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, वहाँ पसरी गंदगी अगर इस खतरनाक रोग सहित दूसरी बीमारियों को न्योता दे रही हो तो सवाल उठने लाजिमी हैं। एक खबर के मुताबिक दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के रसोई घर और शल्य क्रिया इकाई के पास बायोमेडिकल कचरे का अंबार लगा है, जिसमें इस्तेमाल के बाद फेंके गए पीपीई किट से लेकर मास्क, ग्लव्स, सिरिंज और दूसरे कचरे शामिल हैं। पिछले दिनों हुई बारिश में खुले में पड़े कचरे की कई गठरियां फट गईं, जिसे वहां घुस आए आवारा कुत्तों ने और बिखेर दिया। यह इसलिए हैरान करने वाली बात है कि इस अस्पताल को कोरोना संक्रमितों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। दिल्ली के एक अन्य अहम माने जाने वाले सफदरजंग अस्पताल की स्थिति भी कमोबेश यही है। इन अस्पतालों के परिसर में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में आने वाली सामग्रियां कचरे के ढेर के रूप में पड़ी हैं। यह जगजाहिर तथ्य है कि इस रोग से बचाव के लिए या इसके मरीजों के इलाज के दौरान सबसे ज़रूरी पहलू साफ सफाई सुनिश्चित करना ही है। क्या इन अस्पतालों के प्रबंधन के पास इस मामूली से तथ्य की जानकारी नहीं है, या फिर सब कुछ देखते और जानते बूझते हुए भी कचरे की अनदेखी की जा रही है? अगर सरकार ने इस तरह के कचरे को उठाने का काम किसी अन्य महकमे, एजेंसी या फिर कंपनी को सौंपा हुआ है तो यह सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि समय पर और सही तरीके से जमा हुए कचरे को उठाकर ले जाया जाए और उसका निर्धारित प्रक्रिया के साथ निपटान कराया जाए? अगर संबंधित एजेंसी या कंपनी पैसे या अन्य किसी वजह से अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय अस्पताल परिसर में कचरे के ढेर को खतरनाक बनने की स्थितियां पैदा करने को किस आधार पर टालने
लायक समझा गया। साफ है कि यह बहुस्तरीय लापरवाही का मामला है, जो अस्पतालों के परिसर में मौजूद मरीज से लेकर डॉक्टर सबके लिए बेहद घातक है। एक और कोरोना के संक्रमण को रोकने या खत्म करने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा जोर आसपास की जगहों से लेकर निजी स्तर पर सफाई बरतने पर ही जोर दिया जा रहा है। खास तौर पर अस्पतालों में आम साफ सफाई से आगे आजकल जरूरी रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कोरोना सहित किसी भी बीमारी के विषाणु या जीवाणु और उसके असर को खत्म किया जा सके। दूसरी ओर कुछ अस्पताल परिसरों की हालत अफसोसजनक हकीकत बयान कर रही है। अफसोस की बात यह है कि न केवल दिल्ली बल्कि देश के तमाम अस्पतालों के परिसर में गंदगी फैले होने सहित दूसरी कई तरह की अव्यवस्था की शिकायतें आती रहती हैं। जिन अस्पतालों में कोरोना संक्रमित या इसकी आशंका में जांच कराने वाले लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हों, वहां इन्हें इस रोग के इलाज के काम में आने वाले कचरे के ढेर का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह दावा कैसे किया जा सकता है कि परिसर में जाने वाला संक्रमण से मुक्त कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकेगा और इस खतरनाक रोग की चपेट में नहीं आएगा। स्टॉप।